हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक होगा हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। दैट इज़ द इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन के अंदर हम पढ़ेंगे आज षड दर्शन के बारे में, जो 6 फिलोसफी दी जाती है 6 ऋषियों के द्वारा। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, देखेंगे उसको। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि फ़िलोसफ़ी क्या होता है। फ़िलोसफ़ी यानी कि जो दर्शन दिए जाते हैं, है ना। जैसे जो भारत का एक मेन पार्ट है भारतीय दर्शन, जो अलग अलग जो दर्शन शास्त्री आए हैं वो अपना अलग अलग दर्शन देकर गए हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है व्यू पॉइंट, देखना कि कोई भी चीज़ को देखने का नज़रिया कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं, तो वैदिक काल के टाइम पर आते आते जैसे हम देखते हैं कि हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। तो उनके साथ मतलब उनके अंदर ये था कि हमें क्या है, वेदों का ज्ञान करने से, वेदों के अंदर जो अनुष्ठान दिए गए थे वो अनुष्ठान करने से, यज्ञ करने से, सेक्रीफाइसेस करने से हम क्या कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। राइट। फिर हमने क्या देखा कि वो आगे जाकर ही वो जो चीज़ें थी वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, क्योंकि ब्राह्मण का जो वर्जन है वो काफ़ी राजा का और उनका हो गया था, है ना। तो इससे क्वेश्चन अराइज हुए, जैसे उपनिषद, आगे जाकर उपनिषद भी बनते हैं। ठीक है, उससे क्वेश्चन अराइज हुए कि भाई हु इज़ गॉड, गॉड कौन है, यूनिवर्स क्या है, हमको किसने बनाया है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अराइज हुए, उन क्वेश्चंस का अलग अलग विचारकों ने अपना अलग अलग जवाब दिया। जैसे कोई मानेगा कि ब्रह्मांड को बनाने वाले ईश्वर हैं, कोई मानते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, ब्रह्मांड तो खुद बने हैं। और इसी से हम आगे देखें कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म भी निकल कर आता है। तो इस तरीके से फ़िलोसफी की शुरुआत हुई भारत के अंदर, भारतीय दर्शन की शुरुआत होती है। और जो अलग अलग दर्शन शास्त्री है वो क्या करते हैं, अपना व्यू पॉइंट इसके अंदर रखते हैं। इस फिलोसफी को हम दो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अपना होता है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो आस्तिक अपने रहते हैं। ठीक है, और जो सेकंड है वो है अपना हिट्रोडॉक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, नास्तिक संप्रदाय। ठीक है, आज की जो नास्तिक और आस्तिक की डेफिनेशन है ये उससे बहुत डिफरेंट है। आज हम आस्तिक और नास्तिक किसको बोलते हैं, आस्तिक हम उसको बोलते हैं जो भगवान को मानता है, और नास्तिक हम किसको बोलते हैं, जो भगवान को नहीं मानता। प्रेजेंट की डेफिनेशन तो यही है ना। लेकिन हम पास्ट में अगर जाते हैं, हम इस एरिया के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये नहीं थी। आस्तिक का मतलब वो था जो वेदों के ज्ञान में क्या करते हैं, वेदों में जो विश्वास करते हैं, जो वेदों के ज्ञान को ही सर्व ज्ञान मानते हैं। ठीक है, और हिट्रोडॉक्स वो थे जो वेदों में ज्ञान को नहीं मानते थे, जो वेदों में विश्वास जो है वो नहीं करते थे। ठीक है, उनको हम नास्तिक बोलते थे। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे कि बुद्धिज़्म या फिर जो जैनिज़्म है वो, या फिर जो हम चार्वाक संप्रदायों की बात करते हैं, लोकायत संप्रदाय, चार्वाक संप्रदाय। ठीक है, जिनको हम, इनके क्या है, श्रमण परंपरा के अंदर हम लिखते हैं, क्योंकि वो क्या मानते हैं कि वेद का ज्ञान जो है वो सही नहीं है, इनका ये मानना था। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें बहुत ही रिचुअल्स थे, उसमें बहुत ही सेक्रीफाइसेस थे, जो कॉमन पीपल है वो उसको नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए जिन्होंने वेदों को नहीं माना वो नास्तिक संप्रदाय कहलाए, और जिन्होंने वेदों के ज्ञान को ही सर्वोपरि ज्ञान माना, उन्होंने बोला कि वेदों के ज्ञान से हम क्या कर सकते हैं, हम साल्वेशन ले सकते हैं, हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, हम अपनी सोल को लिबरेट कर सकते हैं। तो उनको आस्तिक संप्रदाय कहा गया। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसके अंदर होगा षड दर्शन, यानी कि जो अपनी 6 फिलोसफी दी जाती है, जो 6 फिलोसफी दी जाती है। ठीक है, उसको हम आस्तिक संप्रदाय के अंदर रखेंगे। और ये जो 6 के 6 दर्शन है वो 6 के 6 क्या करेंगे, अपने वेदों के ज्ञान को सर्वोपरि मानकर वेदों में विश्वास करते हैं और उसी के इर्द गिर्द अपने दर्शन को देते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ये षड दर्शन कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऋषि के द्वारा इनको दिया गया था और इनका क्या मतलब होता है। तो षड दर्शन के अंदर हम 6 दर्शन कहते हैं। सबसे पहला अपना आता है सांख्य दर्शन, सांख्य के बाद आता है योग दर्शन, योग के बाद आता है अपना न्याय दर्शन, उसके बाद आता है अपना वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक के बाद आता है पूर्व मीमांसा, और उसके बाद अपना आता है उत्तर मीमांसा, या फिर जिसे हम क्या है, वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये अपने 6 दर्शन हैं।
जो 6 ऋषिज़ के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, सांख्य दर्शन जो है वो अपना महर्षि कपिल के द्वारा दिया गया था। योग दर्शन जो है पतंजलि ऋषि के द्वारा दिया गया था। न्याय ऋषि जो है वो गौतम ऋषि के द्वारा दिया गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग ऋषि जो है वो क्या करते हैं, अपना दर्शन देते हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन। इन दर्शन को पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चन अराइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि हु इज़ गॉड, गॉड कौन है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो अपना ब्रह्मांड है, इसको किसने बनाया है। तीसरा क्वेश्चन होता है जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, वो कहाँ से आई है, वो कैसे बनी है, उसको किसने बनाया है, और वो बाद में मरने के बाद वो कहाँ चली जाएगी। तो ये कुछ फिलोसफी के 4-5 क्वेश्चंस होते हैं जो आत्म, परमात्मा, ब्रह्मांड इन सब से जुड़े हुए होते हैं। इन्हीं का जवाब ये 6 दर्शन अपने देंगे अलग अलग फिलोसफीज़ के अंदर। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन को। जो सांख्य दर्शन जो अपना दिया गया था, सबसे पहला देखो, ये इन दर्शन में सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है, जो अबाउट 6 सेंचुरी BC के अंदर इसको दिया गया था, 6ठी शताब्दी के अंदर कपिल महर्षि के द्वारा। जो कपिल महर्षि थे एक, उन्होंने इस सांख्य दर्शन को दिया था। अब ये क्या कहते हैं कपिल महर्षि, क्योंकि इनकी फिलोसफी का मतलब क्या है कि वो आंसर्स देंगे क्वेश्चंस का, अपने अकॉर्डिंग, अपने तर्कों के अकॉर्डिंग वो इसको बताएंगे। तो क्या कहते हैं, देखो, सबसे पहले उनके सामने क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या गॉड है। तो सांख्य दर्शन कहता है कि नहीं। कपिल महर्षि ने जो अपना दर्शन दिया था उसके अंदर कहते हैं कि भगवान नहीं है, मतलब भगवान के अस्तित्व को इन्होंने नकार दिया। ठीक है, फिर बोला गया कि अगर भगवान नहीं है तो इस यूनिवर्स को किसने बनाया। ये जो हम देख रहे हैं, हम छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे जो हम हैं ना, तो हमें किसने बनाया, हम कहाँ से आए हैं। तो इसके लिए कपिल ऋषि क्या जवाब देते हैं कि वो कहते हैं कि जो यूनिवर्स है ना, वो अपना रियल है, वास्तविक है, ये कोई मोह माया नहीं है, ये कोई इल्यूज़न नहीं है। जो भी हम देख रहे हैं, जिस यूनिवर्स के अंदर, जिस ब्रह्मांड के अंदर, जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं, वो दुनिया अपनी क्या है, रियल है। इसमें कोई भी इल्यूज़न देखने को नहीं मिलता। तो भाई फिर बताओ तो सही ना कि रियल है तो इसको बनाया किसने है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो अपना यूनिवर्स है वो 2 तत्वों से मिलकर बना है। वो 2 तत्व कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ पौरुष एंड द सेकेंड वन इज़ प्रकृति। पौरुष एंड प्रकृति से मिलकर बना है। इन 2 तत्वों को जोड़ने के बाद क्या है, अपना यूनिवर्स बना है। अच्छा, पुरुष को वो जोड़ते हैं किससे? अपनी सोल से, अपनी कॉन्शियसनेस से, जो अपनी चेतना है, जो अपनी आत्मा है ना, जो अपना अंदर वाला पार्ट है, आत्मा हो गया, चेतना हो गया, उस चीज़ को वो कहते हैं वो पुरुष का पार्ट हो जाएगा। और जो प्रकृति है, प्रकृति के अंदर जो अपनी मैटर्स वाली चीज़ें आ जाएंगी, मैटर्स, बॉडी, पदार्थ, ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी। इन दोनों को मिलाकर अपना क्या हुआ, अपना संसार बना है, संसार क्रिएट हुआ है। ठीक है, और होता क्या है, फिर वो ऐसे कहते हैं कि चलो ये तो तुम्हारी बात मान ली कि इससे अपने संसार बना है, पर अब अगर हम बात करें कि मृत्यु के बाद तो चलो पुनर्जन्म होगा नहीं होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन अगर हमें साल्वेशन लेना हो, अगर हमें इस संसार से मुक्ति पानी हो, ठीक है, अब हमारा इस संसार से मोह भंग हो चुका है, अब हमें लिबरेशन की ओर जाना है, तो अब हम क्या करें। ठीक है, देन कपिल महर्षि कहते हैं कि हमें अपनी सोल को लिबरेट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा। देखो, जो अपनी सोल है, जो अपनी आत्मा है, वो क्या है, वो इस प्रकृति के बॉन्डेज में बंधी हुई है। कि जो अपनी सोल है ना, उसका बॉन्डेज किसके साथ है, उसका बॉन्डेज है इस प्रकृति के साथ, है ना, जुड़ी हुई है ये। जब तक ये दोनों अलग नहीं हो जाते, ठीक है, जब तक ये दोनों अलग नहीं हो जाते तब तक हमें साल्वेशन नहीं मिलेगा। और वो कहता है कि हर प्रकृति की 3 गुण होते हैं, वो 3 गुण उन्होंने बताए। द फर्स्ट इज़ सत्वगुण, द सेकेंड वन इज़ रजगुण एंड द थर्ड वन इज़ तमस गुण। ठीक है, जो गुण होते हैं, सत्व, रज और तमस जो होते हैं, ठीक है, वो गुण बताए उन्होंने। जैसे सत्व के अंदर जो हमारा हैप्पी वाला मोड होता है, रज के अंदर जो हमारे टेम्पररी पेन होता है, एनर्जी वगैरह होती है, ये सारी चीज़ आती है। और तमस के अंदर जो अपनी वाइब वगैरह होती है, लस्ट वगैरह होती है, ये सारी चीज़ आती है। अपनी जो प्रकृति है वो इन 3 चीज़ों से बनी हुई होती है, और इन 3 चीज़ों का बॉन्डेज होता है जो अपनी सोल से जुड़ा हुआ होता है। जब हम इनसे अलग हो जाएंगे, जब अपनी सोल इससे अलग हो जाएगी, तब हम कहेंगे कि अपनी सोल क्या हो चुकी है, लिबरेट हो चुकी है। अब वही तो पंगा है ना, वही तो दिक्कत है कि हम कैसे अलग हुए, क्योंकि हम तो इस यूनिवर्स के अंदर
और भी ज़्यादा अंदर जाते जा रहे हैं, इस मोह माया के अंदर और ज़्यादा जाते जा रहे हैं, तो हम इसको कैसे एक दूसरे से अलग करें ताकि हम क्या है अपनी सोल को लिबरेट कर पाएँ, हम मोक्ष प्राप्ति की ओर जा पाएँ। तो इसके लिए वो कहते हैं कि अगर हम अपनी सोल को लिबरेट करना है तो इसके लिए हमें चेतना जागृत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम ज्ञानी बाबा नहीं बन जाएंगे, तब तक हमें लिबरेशन नहीं मिलेगी। ओके, और वो ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा भाई, वो ज्ञान हमें मिलेगा वेदों से। वेदास की बात करते थे, कोई 6 के 6 दर्शन वेदों के अंदर मानेंगे और लिबरेशन का एक पार्ट बताएंगे वेदों का ज्ञान। ठीक है, तो वो कहते हैं कि तुम क्या करो, वेदों से ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि अज्ञानी होंगे तो हमें कुछ पता नहीं होएगा, है ना। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जब तक हम वेदों के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, नॉलेज प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी आत्मा को लिबरेट नहीं कर पाएंगे। और जब तक अपनी आत्मा लिबरेट नहीं होएगी, तब तक वो उस बॉन्डेज से क्या है, जुड़ी रहेगी। और जब तक वो उस बॉन्डेज से जुड़ी रहेगी, तब तक हम लिबरेट हो नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इस बॉन्डेज को तोड़ने के लिए हमें ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी है। और वो ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा, वो ज्ञान हमें मिलेगा भाई वेदों से। ठीक है, अच्छा ये भी सही है। अब उसने बोला कि जो ज्ञान हमें वेदों से मिल रहा है, ठीक है, अब वो कैसे ले, 4 वेद हैं अपने पास, अब चारों के चारों हमारे जैसे कैसे पढ़ ले। ठीक है, संस्कृत के अंदर है तो मुश्किल है ना थोड़ा। तो इसके लिए भी उन्होंने 3 तरीके बताए। वो कहते हैं कि 3 तरीके हैं तुम्हारे पास वेदों का ज्ञान लेने के लिए। पहला तरीका क्या है, डायरेक्टली ले लो, अगर तुम पढ़ सकते हो तो डायरेक्टली कर लो। दूसरा कहते हैं कि तुम लॉजिकल एनालिसिस कर लो, अनुमान से कर सकते हो। और तीसरा वो कहता है कि किसी की हेल्प करके, जैसे शब्दम जिसे हम कहते हैं ना, वर्ड्स शब्दम सुन के। ये बताती हूँ मैं आपको कैसे, कि देखो एक तो डायरेक्टली हो गया कि डायरेक्टली मतलब हम प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान ले रहे हैं, चलो अच्छी बात है, हमने प्रत्यक्ष रूप से ले लिया। लॉजिकल एनालिसिस का मतलब है कि हम खुद से अंदर से इस चीज़ को फील करके, इस चीज़ को एनालिसिस करके कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, खुद को एक मतलब एक रास्ते पर ढालना, जिससे हमें क्या करें, हम उस लिबरेट कर सके, जो चीज़ हमें लिबरेशन के लिए चाहिए, सिर्फ उस चीज़ के पास हम जाएं, लॉजिकल उसका एनालिसिस करें। एंड द थर्ड वन है शब्दम सुन के। शब्दम सुन के का मतलब है कि भाई हम क्या है, ज्ञानी लोगों की बात को सुने। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आज जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, तो उनको सुनने के बाद जो हमें मतलब मोटिवेशन मिलता है ना, तो वो एक टाइप से हमारे लिए क्या है, शब्दम का वर्क कर रहे हैं। उनके शब्द किसी के लिए मोटिवेशन के लिए इतना वर्क कर जाते हैं कि भाई अगला बंदा भी सफल हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि जैसे अपने गुरु के शब्दम सुनो तुम, या तो गुरु के वर्ड्स लो, गुरु की हेल्प लो। तो इस तरीके से हम किसी जो पहले से ही ज्ञानी व्यक्ति है उसकी हेल्प हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 3 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और उन 3 तरीकों से ज्ञान प्राप्त करके हम क्या कर सकते हैं, लिबरेशन की तरफ जा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से सांख्य दर्शन है वो बताते हैं। और वो फिर वो मतलब द्वैतवाद पर बल देते हैं, ये भी याद रखो। ड्यूअलिज्म की बात करते हैं। ड्यूअलिज्म यानी द्वैतवाद, क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि एक हमारा पुरुष है और एक हमारी प्रकृति है, जिन दोनों से मिलकर अपना क्या है, यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। तो वो द्वैतवाद पर बल दे रहे हैं। और इस तरीके से सांख्य दर्शन जो है वो फेमस हुआ, उसने अपनी फिलोसफी दी। ठीक है, कि किस तरीके से जो अपनी सोल है वो कैसे मतलब प्रकृति के बॉन्डेज में जुड़ी हुई है, और कैसे हम उससे क्या है छुटकारा पा सकते हैं, उस बॉन्डेज से, उस मोह माया से, कैसे, वेदों के ज्ञान से। और वेदों का ज्ञान हमें 3 तरीकों से हम उसको एक्वायर कर सकते हैं। और जब हमें वो ज्ञान मिल जाएगा, देन हम अपनी सोल को लिबरेट कर सकते हैं, सैल्वेशन की ओर जा सकते हैं। तो ऐसा महर्षि कपिल का मानना था। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, दैट इज़ द सांख्य कारिका, जिसके अंदर उसने बताया था इसके बारे में। तो सांख्य दर्शन आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या है और कैसे वर्क करता है, कैसे ये फिलोसफी जो है वो वर्क करती है। उसके बाद सेकंड दर्शन आता है अपने पास, योग दर्शन। योग दर्शन जो दिया गया था वो महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया था। ठीक है, महर्षि पतंजलि के द्वारा जो है वो योग दर्शन दिया गया था। अब ये जो योग दर्शन है वो सांख्य दर्शन का ही क्या है, एक पार्ट कह सकते हैं हम, या मतलब उसको ही आगे फुलफिल करेगा, ये उसी को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, हम इसको बॉन्डेज के अंदर पढ़ेंगे, जैसे सांख्य प्लस योग और न्याय प्लस वैशेषिक और पूर्व मीमांसा प्लस उत्तर मीमांसा, ऐसे 2 मतलब आगे जाके मिक्सअप हो जाते हैं सारे।
तो फिर हम पढ़ते हैं योग दर्शन। योग दर्शन जो दिया गया था पतंजलि के द्वारा दिया गया था, एंड पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पैरेलल थे, शुंग वंश जब चल रहा था हिस्ट्री में। अब ये क्या कहते हैं, योग दर्शन वाला सेम अपना वही है कि ये भी क्या है, अपने डुअलिज्म पर बात करते हैं सेम, कि जो अपना यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक पुरुष है और एक प्रकृति है। ओके, बट ये एक मतलब जो भी सांख्य दर्शन ने बोला इन्होंने सेम वही बोला है। वो भी गॉड में नहीं मान रहे थे, ये भी नहीं मानेंगे, लेकिन वो एक चीज़ यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर हमें क्या करना है, अगर हमें लिबरेशन लेना है, अगर हमें साल्वेशन लेना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ठीक है, इस मोह माया से दूर जाना है, तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब सिर्फ हम ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो इन्होंने कहा ज्ञान के साथ साथ हमें क्या होना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें योगा करनी पड़ेगी, हमें योगा पर बल देना पड़ेगा। जब तक हमारा जो चित्त है, चित्त मतलब जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है, वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होगा, तब तक चाहे तुम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, तुम सैल्वेशन की तरफ नहीं जा पाओगे। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एक बंदा है, ओके, और उसने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, वेदों का भी ले लिया, ठीक है, जो भी उसको चाहिए था उसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन जो मेन चीज़ उसकी आई ना, बट उसका माइंड उस चीज़ के लिए राज़ी ही नहीं है कि भाई तुझे क्या करना है, इस मोह माया से दूर जाना है। जब तक हम अपने माइंड को अपने कंट्रोल में नहीं कर लेते, अपने माइंड को एक फोकस नहीं कर लेते, एक पॉइंट पर फोकस, एक कंसंट्रेट नहीं कर लेंगे, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा जो है वो पतंजलि ऋषि का मानना था। इसलिए वो कहते भी है कि चित्त वृत्तम निरोधम, है ना, योगा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने चित्त को, अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। ओके, क्योंकि जब तक हमारा माइंड कंट्रोल नहीं होगा तो तब तक हम नहीं कर पाएंगे, लिबरेट नहीं कर पाएंगे खुद को। तो इसके लिए वो एक पुस्तक लिखते हैं, दैट इज़ द अष्टांगिक सूत्र, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक सूत्र, जिसके अंदर वो कहते हैं कि 8 टाइप की योगास बताते हैं हमें, किसके लिए, मेडिटेशन के लिए, सैल्वेशन के लिए, लिबरेशन के लिए। वो कहते हैं कि अगर हमें अपने चित्त को कंट्रोल करना है तो हमें इन 8 मार्गों पर चलना पड़ेगा। ओके, अष्टांगिक सूत्र के अंदर, अष्टांगिक सूत्र या अष्टांगिक मार्ग जो है वो योग सूत्र के अंदर इन्होंने अपने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग बताए हैं योग सूत्र पुस्तक के अंदर। तो वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से, जैसे यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जैसे यम के बारे में वो क्या कहते हैं कि पहले खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, नियम फिर क्या है, रूल बनाना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल। जब तक हम खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे तब तक क्या होगा। जैसे वो कहते हैं कि प्राणायाम की बात करते हैं, प्राणायाम के अंदर वो कहते हैं कि हमें ब्रीथ कंट्रोल करना है, ब्रीथ कंट्रोल होना चाहिए अपना। ब्रीथ कंट्रोल ये नहीं है कि भाई हम अपना सांस रोक के बैठ जाएं, नहीं, तब तो मर ही जाएंगे ना, तो सांस नहीं रोकना है। वो ऐसा कहना चाहते हैं जैसे हम योगा कर रहे हैं बैठे बैठे, और वहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो ब्रीथ है, हमारी जो सांसें हैं सही से चल ही नहीं रही है। हम भाई स्ट्रेस में सांस लेके योगा कर रहे हैं, हम डिप्रेशन में सांस लेके योगा कर रहे हैं, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक बिल्कुल पीस वाली ब्रीथ हम नहीं लेंगे, पीस वाला हम योगा नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, तब तक हम उस स्टेज तक जा ही नहीं पाएंगे। जैसे 7 कुंडलियाँ होती है जिसे कहते हैं ना, जब तक हम उन 7 कुंडलियों को जागृत ही नहीं कर पाएंगे विदाउट इन अष्टांगिक मार्ग। तो इस तरीके से पतंजलि कहते हैं कि इन अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके हम मेडिटेशन की ओर जा सकते हैं, हम सैल्वेशन की ओर जा सकते हैं। और लास्ट में तो फिर होता है ये, मतलब ऐसे वाला स्टेज आ जाता है जब हमारी 7 कुंडलियाँ जागृत हो जाती है कि आत्मा और परमात्मा जो है वो आपस में मिल जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये वाली स्टेज आ जाती है लास्ट में, जिसे हम समाधि वाली स्टेज कहते हैं। तो इस तरीके से पतंजलि ऋषि मानते हैं। वो गॉड को स्वीकार नहीं करते, बट वो कहते हैं कि गॉड एज ए गाइडर हो सकता है हमें योगा की ओर ले जाने के लिए, बट गॉड ने यूनिवर्स को बनाया, ये चीज़ वो नहीं मान रहे हैं। जैसे आज एक परम तत्व के रूप में हम भगवान को जब मानते हैं तो उस चीज़ को वो नकारते। वो कहते हैं कि क्योंकि उनका मेन तो यही था ना कि उन्होंने योगा वाली सिस्टम दिया है, ठीक है, तो इसी के लिए वो कहते हैं कि वो एज ए मेंटर, एज ए टीचर, एज ए गाइडर तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं साल्वेशन के अंदर।
ओके। और फिर वही है कि योग भी उन्होंने कई टाइप के बताई, जैसे एक होते हैं ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब कि हम क्या है, ज्ञान के द्वारा योग ले सकते हैं। दूसरी है जैसे अपनी भक्ति योग, कि अब खुद को इतना ज़्यादा भक्ति के अंदर लीन करके, डिवोशन के अंदर, जैसे आध्यात्मिक होते हैं ना, कई लोग होते हैं वो भक्ति में इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं, गॉड की आगे गॉड की मूर्ति देख या गॉड का नाम भी लेते हैं तो भी उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो दैट इज़ द भक्ति योग ना, इतना ज़्यादा खुद को लीन कर देना कि उनको कुछ दिख नहीं रहा है आगे पीछे, भक्ति के अलावा, भगवान के अलावा। उसके बाद थर्ड इज़ रज योग, या जिसे पतंजला योग कहते हैं। फिर हठ योग आता है, फिर कर्म योग होता है, कर्म के द्वारा करना। इस तरीके से कुछ बॉडी को पेन देके भी होता है, कुछ विदाउट बॉडी पेन देके भी हम योग करते हैं। तो इस तरीके से जो महर्षि पतंजलि है वो क्या है, अलग अलग टाइप्स के योग के बारे में हमें बताते हैं। और उसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सैल्वेशन ले सकते हैं, मेडिटेशन करके हम लिबरेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ओके। तो इन दोनों में यही डिफरेंस था सांख्य और योग दर्शन के अंदर। जो सांख्य दर्शन था वो सिर्फ ज्ञान की बात कर रहा था, सैल्वेशन के लिए, जबकि योग क्या है, जो महर्षि पतंजलि की तरफ दिया गया, वो कहता है कि सिर्फ ज्ञान ही जरूरी नहीं है, इसके लिए हमें ज्ञान के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, अपने मन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और मन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग जो वो बताते हैं वो सारी चीज़ इसके अंदर आती है। उसके बाद हम नेक्स्ट दर्शन पढ़ते हैं जो है न्याय अपना। तीसरा आता है अपना न्याय दर्शन और अपना वैशेषिक दर्शन। ये दोनों आपस में क्या होते, कोरिलेटिव हैं। उसके बाद ये दोनों भी क्या हो गए थे, मर्ज हो गए थे। तो सबसे पहले न्याय दर्शन को देखते हैं। न्याय दर्शन जो दिया गया था वो गौतम ऋषि के द्वारा दिया गया था। इट्स गिवन बाय गौतम ऋषि। एंड गौतम ऋषि को क्या है, अक्षपद ऋषि भी कहा जाता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गौतम ऋषि को क्या है, अक्षपद ऋषि भी कहा जाता है। अब इनकी बात करते हैं, गौतम ऋषि क्या कहते हैं अपने न्याय दर्शन के अंदर। इनकी एक पुस्तक थी न्याय सूत्र, ठीक है। जैसे इसमें सांख्य कारिका थी, इसमें योग सूत्र थी, तो इसके अंदर अपनी न्याय सूत्र पुस्तक आती है। अब ये क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो ये देखो, ये क्या है, गॉड के अंदर बिलीव करते हैं। गॉड भी बिलीव करते हैं कि हाँ भाई भगवान है। और अगर भगवान है तो फिर कॉमन सा पॉइंट है कि किसने बनाया, भगवान नहीं, किसने बनाया है, यूनिवर्स, है ना। तो भगवान ने बनाया है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स को किसने बनाया, भगवान ने बनाया। और भगवान के अंदर ये बिलीव करते हैं, जैसे कि हम इन दोनों के अंदर पढ़ा तो ये बिलीव नहीं करते थे भगवान के अंदर, लेकिन न्याय ऋषि क्या है, भगवान के अंदर बिलीव करते हैं। अब ये क्या कहते हैं, वो ऐसे मानते हैं कि इन्होंने भी ज्ञान मार्ग पर बल दिया, ठीक है। मतलब वेदों के ज्ञान की बात ये करते हैं, ज्ञान मार्गी है। लेकिन ये चीज़ कहते हैं कि हमें क्या करना है, लॉजिकल एनालिसिस करना है, तर्कों के साथ चीज़ों को देखना है, तर्कों के साथ हमें देखना है। और ये ऐसे कहते हैं कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम विजुअलाइज करते हैं, जो भी हम एनालिस करते हैं, वो सब हमारे माइंड की उपज है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम स्मोक एंड फायर का, कि ज़रूरी नहीं है जहाँ भी हमें कहीं स्मोक दिख रहा है, हमें कहीं धुआं दिख रहा है, वहाँ पर आग ही लगी होगी, वहाँ पे फायर ही होगा, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पर कोई चीज़ जो है वो पकाई जा रही हो, उससे इतना धुआं हो गया हो सकता है कि वहाँ पर भट्टी हो, है ना। तो इस तरीके से वो कहता है कि हमने क्या सोचा, वो हमारा माइंड की उपज थी। हमने जैसे कहीं से धुआं उठ रहा था और हमने सोचा कि भाई वहाँ तो आग लगी है, ठीक है, हमारे माइंड ने तो ऐसा सोच लिया, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी। तो यही न्याय दर्शन इस बात को बताने की कोशिश करे, और अपना माइंड तब तक सही नहीं सोच पाएगा जब तक हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अब देखो, अगर मान लो कोई भी, जैसे ट्रैफिक, अगर कोई एक व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहा है, जैसे कोई ट्रैफिक रूल्स है और ट्रैफिक रूल्स को उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया, और वो क्या है, इधर शॉर्टकट मार के चला गया, और हम यहाँ पे खड़े हुए वेट कर रहे हैं कि कब ग्रीन लाइट आए एंड हम चलें। लेकिन हमने उस व्यक्ति को जाते हुए देखा तो हमने क्या एक धारणा बनाई अपने माइंड के अंदर, अपना एक विचार आया कि इसने तो क्या है, ये तो लाइट तोड़कर चला गया। ऐसा हमने क्यों सोचा, हमने एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्यों देखा, क्योंकि हमारे पास क्या है, ज्ञान ही नहीं था उस चीज़ का, हम लॉजिकल सोच ही नहीं पा रहे थे।
लेकिन अगर हमें ज्ञान होगा, हम थोड़े से भी ज्ञानी होंगे, थोड़ा सा भी अगर माइंड अपना लॉजिकल सोचेगा तो हमारे पास इतने सारे रीजंस आ जाएंगे। हो सकता है कि उससे कोई इमरजेंसी हो सकता है कि उसकी फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई हो सकता है कि उसका आज इंटरव्यू हो इसलिए उसे जल्दी जाना हो, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगर ये सारी चीज़ें जब हम सोचने लग जाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग जब हम करने लग जाते हैं, तो उसको हमने न्याय दर्शन के अंदर इंक्लूड किया है, तब हम कहलाते हैं ज्ञान मार्गी, और उसी के थ्रू हमारा सेल्वेशन का मार्ग खुलता है। जब हम एक पक्ष से ना सोचकर अलग अलग पक्षों से सोचते हैं, लॉजिकल सोचते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, जैसे हमने ट्रैफिक वाला एग्जांपल लिया ना, तो वही चीज़ है इसके अंदर। और ये सब हमारे माइंड की थिंकिंग है, हमारे माइंड की उपज है, और उसी माइंड को हमें क्या करना है, ज्ञान के द्वारा उसको एक लॉजिकल बनाना है, तर्कों के साथ बनाना है, ताकि हम क्या कर सकें, उसको अच्छे से समझ सकें। सिस्टमैटिक रीजनिंग पर हमें फोकस करना है ताकि हम सिस्टमैटिक रूप से सोच सकें, अपने माइंड को कर सकें, ठीक है। लॉजिक्स अप्लाई करनी है, साइंटिफिक इंक्वायरी करनी है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे न्याय दर्शन यही चीज़ बोलता है। और ये चीज़ कब आएगी, जब हमारे पास ज्ञान होगा। ज्ञान किसका होगा, वेदों का होगा, वेदों से ज्ञान लो, लेकिन ज्ञान ऐसा मत लो जो रटा रटाया हो, उसको भी लॉजिक से लगाओ, उसको भी लॉजिकल थिंकिंग करो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई रिचुअल्स कर रहे हैं, हम कोई सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, संस्कारों जैसे 16 संस्कार है उसमें से कुछ कर रहे हैं 16 संस्कारों में से, ठीक है, या फिर कोई भी जब हम रिचुअल कर रहे हैं तो उसका भी लॉजिक लगाओ कि क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या होगा, कि हमें भगवान से मिलाएगा क्या, कि हमें सेल्वेशन दिलाएगा, कि हमें मेडिटेशन कराएगा क्या। तो इस तरीके से हम सोचेंगे तो वो ज्ञान हमें सेल्वेशन की ओर लेके जाएगा, तब हम कहलाते हैं वहाँ पे ज्ञान मार्गी, ठीक है। इसके द्वारा जैसे अगर हम देखें तो क्योंकि हमें रियल ज्ञान से ही सेल्वेशन होगा, और फिर वही बात है कि हमें रियल ज्ञान हम ले कहाँ से, है ना। जैसे यहाँ पे सांख्य दर्शन के अंदर यही चीज़ सामने उठी थी कि भाई हम रियल ज्ञान जो वो कहाँ से ले, तो उसने 3 चीज़ें बताई थी अपने को। एक बताई थी कि हम प्रत्यक्ष ले सकते हैं, दूसरा बताया था कि हम अनुमान द्वारा ले सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा, और तीसरा क्या बताया था कि शब्दम यानी शब्द सुन के। तो यही चीज़ भी इसी में अप्लाई होती है कि अगर हमें ज्ञान लेना है तो हम इन 3 चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, बट हमें लॉजिक वाला ज्ञान लेना है, ठीक है। तो यही है न्याय सूत्र, इतना ही बता रहा है कि हमें लॉजिकल थिंकिंग पर चलना है। गॉड्स में बिलीव करते हैं, ये भगवान को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। डन इतना। आई होप न्याय दर्शन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब अगला दर्शन करते हैं जो है वैशेषिक दर्शन। उसके बाद आता है अपने पास वैशेषिक दर्शन। अब जो वैशेषिक दर्शन है वो दिया गया था अपना, ये इसे हम क्या कहते हैं, देखो औलुक्य दर्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। जैसे औलुक्य दर्शन में से कौन से दर्शन को कहा जाता है, तो अपने वैशेषिक दर्शन को कहा जाता है। इसको दिया गया था कणद ऋषि के द्वारा, कणाद ऋषि या कणद ऋषि जो मतलब है, ठीक है, उनके द्वारा इनको दिया गया था। ये भी जितना अपना सांख्य दर्शन ओल्डेस्ट है उतना ही ओल्डेस्ट इसे माना जाता है वैशेषिक दर्शन को। अब ये क्या कहते हैं, ये भी यही मानते हैं कि जो अपना यूनिवर्स है उसके अंदर कोई भी चीज़ क्या है, मोह माया नहीं है, सब कुछ रियल है, कुछ भी इल्यूज़न नहीं है, रियलिटी के अंदर हम जी रहे हैं। तो ऐसा मत सोचो कि हम मोह माया के अंदर जी रहे हैं, अपने लिए सब कुछ सच है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ रियल इन यूनिवर्स। अच्छा, मान लिया कि ठीक है रियल है, अब ये भी बता दो कि कैसे बना है। जैसे सांख्य दर्शन बोल रहा था कि रियल है, उन्होंने बताया कि प्रकृति एंड पौरुष 2 दर्शन से मिलकर बना था। अब ये बोल रहे हैं कि रियल है, तो अब ये क्या कहते हैं कि वो किस चीज़ों से मिलकर बना है, तो वो कहते हैं कि 5 तत्वों से मिलकर बना है। अब वो 5 तत्व कौन कौन से हैं, द फर्स्ट वन इज़ अपनी अग्नि, द सेकेंड वन इज़ जल, थर्ड इज़ पृथ्वी, फोर्थ इज़ स्काई या आसमान जिसे हम कहते हैं, एंड फिफ्थ इज़ अपनी एयर यानी कि हवा। ये 5 चीज़ें, जिन 5 तत्व हैं, इन 5 चीज़ों से मिलकर अपना यूनिवर्स बना है, ठीक है। अग्नि, जल, पृथ्वी, आसमान और हवा। तो इसका मतलब ये क्या है, प्लूरलिस्टिक पर बल दे रहे हैं। जैसे हमने देखा सांख्य दर्शन की बात की, योग दर्शन की बात की, वो ड्युअलिस्टिक थे, मतलब उन्होंने बोला था कि यूनिवर्स अपना 2 चीज़ों से मिलकर बना, एक प्रकृति था और एक पुरुष था। लेकिन ये प्लूरलिस्टिक है क्योंकि अपना यूनिवर्स एक से कई चीज़ों से ज़्यादा मिलकर बना है, दैट इज़ द 5 तत्व। तो उन्होंने क्या है, प्लूरलिस्टिक की बात की है ना। तो
अब ये कहते हैं वैशेषिक दर्शन का अगर हम मेन पॉइंट बोलें तो ये जो 5 तो अब जो अपना वैशेषिक दर्शन है वो क्या कहता है कि जो 5 चीज़ हैं, जो 5 तत्व है उससे मिलकर बना है। ये क्या करते हैं, अपनी एटॉमिक थ्योरी देते हैं। एटॉमिक थ्योरी मतलब तत्व वाली थ्योरी, जैसे हम कहते हैं ना एटम, अपना सबसे स्मॉलेस्ट तत्व जो होता है, सब कुछ एक एटम से मिलकर बना हुआ होता है। तो बस वही चीज़ वो बोल रहे हैं कि इट्स लाइक एटम्स ना, ये 5 तत्व ऐसे हैं जो हमारी मतलब यूनिवर्स को बनाने के लिए, हमारी बॉडी, हमारी सोल, इनको बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सब कुछ एटम से बना हुआ है, ठीक है। और भगवान है, गॉड में ये बिलीव करते हैं कि भगवान ही है जो जिन्होंने इन 5 तत्वों को अपने को बनाया है, ठीक है। सोल जो अपनी आत्मा है, जो अपनी चेतना है, जो और टाइम स्पेस है, उन चीज़ सबको छोड़कर सारा कुछ जो बना हुआ है वो एटम से बना हुआ है। देखो आत्मा, क्योंकि वो भगवान में जाकर विलीन हो जाएगी, ठीक है, ऐसा इनका मानना था। और बाकी सब जो है वो सब 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो यही वैशेषिक दर्शन कहता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ इतना नहीं है, बस हमें इतनी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कि एक तो ये प्लूरलिस्टिक है, दूसरा जो प्लूरलिस्टिक के अंदर 5 तत्व है वो कौन कौन से हैं, तीसरा ये भगवान को बिल्कुल मानते हैं, और चौथा जो अपना एवरीथिंग है वो क्या है, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है और कणाद ऋषि के द्वारा इसको दिया गया था। तो ये अपना वैशेषिक दर्शन है, इसलिए उसको एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो एटॉमिक अपना जो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है मॉलिक्यूल्स का बनाने के लिए, तो बस वही चीज़ है यहाँ पे वैशेषिक दर्शन के द्वारा जो दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं पूर्व मीमांसा। अब आते हैं अपना पूर्व मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा जो है, अब ये जो दिया गया था वो जैमिनी ऋषि के द्वारा दिया गया था, ये दर्शन जो अपना है। अब ये क्या कहता है पूर्व मीमांसा, इसके ऊपर भी एक पुस्तक थी जो थी मीमांसा सूत्र, ठीक है। मीमांसा सूत्र नामक इसके ऊपर भी एक पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। मीमांसा दर्शन क्या कहता है कि मीमांसा का मतलब होता है क्रिटिकली एग्जामिन करना या फिर एनालिसिस करना, क्रिटिकली एनालिसिस करना, रीजनिंग पर बल देना, अर्थ पर बल देना, ठीक है। पूर्व मीमांसा जो है वो बल देता है कि वो ये कहता है कि जो अपने वेदास है वो क्या है, एटर्नल हैं, शाश्वत हैं, अनचेंज्ड हैं, अनडिस्ट्रक्टेबल हैं, नष्ट नहीं होने वाले हैं। वेदों का ज्ञान सर्वोपरि है, शाश्वत है। वेदों के ज्ञान से हम क्या है, साल्वेशन पा सकते हैं, ठीक है। वेदों के ज्ञान को कोई नहीं नकारेगा, बस इतना सा पॉइंट याद रखना है अपने को इन सभी दर्शन के अंदर। अभी जो अपना मीमांसा दर्शन है वो कहता है कि अगर हमें साल्वेशन लेना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिचुअल्स करनी पड़ेगी। हमें क्या है, रिचुअल्स करने पड़ेंगे। कैसे रिचुअल्स, जो कर्म कांड वगैरह जो रहती हैं, ठीक है, अनुष्ठान वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, वो करना पड़ेगा। तो इन्होंने मतलब इनके ऊपर क्वेश्चन अराइज किया गया कि भाई एक तो तुम्हारे मतलब पूर्व मीमांसा का मतलब ही होता है कि तुम क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हो, दूसरा तुम कह रहे हो कि रिचुअल्स करो तो हमें साल्वेशन मिल जाएगा। तो आज हम 10 यज्ञ कर लें, क्या हमें साल्वेशन मिल जाएगा क्या? क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो राइज होगा ही अगर वो ऐसे बोलेंगे तो उसका जवाब देते हुए वो क्या कहते हैं, नहीं, हमें कोई सारे रिचुअल्स नहीं करने हैं, पागलों की तरह रिचुअल्स नहीं करने हैं, यज्ञ नहीं करने हैं, अनुष्ठान नहीं करने हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारी सेल्वेशन के पाथ के लिए ज़रूरी है, उस चीज़ के रिचुअल्स हमें करने हैं। हम सारे रिचुअल्स करने नहीं बैठ सकते ना यहाँ पे। तो इसीलिए जो है पूर्व मीमांसा दर्शन सीधा सा कहता है कि अगर हमें साल्वेशन लेना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तो भाई हम रिचुअल्स करें, और रिचुअल्स ऐसे करें, उनको क्रिटिकली एग्जामिन करके रिचुअल्स करें, ठीक है, उनको एनालिसिस करके रिचुअल्स करें, उनका एक रीज़न जान के हम करें ना, तब हम सेल्वेशन की हो जाएंगे। अगर हम मान लो हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, अगर हमें भगवान तक अपना कोई संदेश पहुंचाना है, ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रिटिकली उसको एग्जामिन करना पड़ेगा कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा, या फिर सिर्फ हम किए जा रहे हैं। वेदों का ज्ञान लेंगे, वेदों के ज्ञान से हमें पता चलेगा कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है, अकॉर्डिंग टू द पूर्व मीमांसा दर्शन। सब कुछ फिलोसफी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ।
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पूर्व मीमांसा और दर्शन वो ऐसा बोलते हैं कि हमें रिचुअल्स करने हैं, पर रिचुअल्स हमें सारे नहीं करनी है। तो इस तरीके से जो है पूर्व मीमांसा दर्शन दिया गया था, और वो कहते हैं कि रिचुअल इज़ द की टू द सैल्वेशन। ठीक है, हमें अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है तो उसकी की अपनी रिचुअल्स ही है। ओके, उसके बाद अपना आता है पूर्व मीमांसा के बाद उत्तर मीमांसा, जिसे हम वेदांत दर्शन भी कहते हैं। वेदांत दर्शन देखो क्या कहता है, तो जो अपना वेदांत दर्शन है इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि भद्रयान के द्वारा जो है वो क्या है, पूर्व मीमांसा को आगे कंटिन्यू किया गया था। वेद व्यास इनसे जुड़े हुए थे। अब ये क्या बोलते हैं, देखो ये बोलते हैं कि हमें एक तो कर्म और ज्ञान दोनों के द्वारा हमें सैल्वेशन लेना पड़ेगा। ज्ञान के साथ साथ कर्मों की भी नीड है, कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए। अब ये देखो क्या बोलती हैं, ये ज्ञान मार्ग की, क्योंकि ज्ञान की बात करते हैं ना, है ना, तो ज्ञान मार्ग की बात करेंगे। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि जो अपना यूनिवर्स है ना वो एक इल्यूज़न है। 5 दर्शन पढ़े थे, पांचों में से किसी ने भी ये नहीं कहा था कि अपना यूनिवर्स इल्यूज़न है, एक मोह माया है। उत्तर मीमांसा दर्शन बोलेगा कि अपना जो भी यूनिवर्स है वो क्या है, एक इल्यूज़न है, वो एक मोह माया है, वो रियल नहीं है, हम मोह माया में जी रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि एक ही रियलिटी है, तो वो रियलिटी कौन है, वो रियलिटी है अपने ब्रह्म, अपने गॉड, जो परम तत्व है, जो सर्वोपरि है। तो वो अपनी रियलिटी है, यूनिवर्स अपना इल्यूज़न है। ठीक है, और वो कहते हैं कि ब्रह्म और जो आत्म है, ब्रह्म एंड जो आत्म है ना वो क्या है, अपनी अनडिस्ट्रक्टेबल है, अविनाशी है, एटर्नल है। ठीक है, शाश्वत है। ठीक है, अनडिस्ट्रक्टेबल है, हम उन्हें डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रह्म ने क्या किया है, इस संसार को बनाया है। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि वो सिर्फ क्या है, कि इल्यूज़न है, क्योंकि वो क्या है कभी भी नष्ट हो सकता है, और हम सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हैं, और रियलिटी सिर्फ एक ही है, वो है अपने ब्रह्म। और अगर हमें साल्वेशन चाहिए, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो अपना साल्वेशन का अराइज होता है, तो साल्वेशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उपनिषदों को पढ़ना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, वेदों को पढ़ना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ नॉलेज लेनी पड़ेगी, सेल्फ ज्ञान लेना पड़ेगा, हमें ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि कौन है ब्रह्म। ठीक है, हमें कर्म करने पड़ेंगे जो हमारे लिए सही है। कर्म थ्योरी यहाँ पे देते हैं, मतलब कि ज्ञान मार्गी प्लस कर्म मार्गी बात करते हैं, जो उत्तर मीमांसा दर्शन है। ठीक है, जिसके अंदर वो उपनिषदों के द्वारा, वेदों के द्वारा, इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, और उस ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने सही कर्म पर अगर चलते हैं तो इसे हम क्या करेंगे, रियलिटी की ओर जाएंगे, ब्रह्म की ओर जाएंगे, और ब्रह्म में जाकर जब लीन हो जाएंगे तो इसी तरीके से अपना जो यूनिवर्स है वो इल्यूज़न है, इसमें उलझे मत रहो। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति करो, अच्छे कर्म करो, उपनिषदों का ज्ञान लो, वेदों का ज्ञान लो, सेल्फ नॉलेज लो, खुद को जानो, ब्रह्म को जानो, तब जाके उस रियलिटी के अंदर हम जुड़ेंगे, और तब जाकर हम क्या है, सैल्वेशन की ओर जाएंगे। और यहीं पर हमारा वेदों का अंत इसे कहा जाता है। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत। ठीक है, तो इसी के अंदर वो बताते हैं किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सैल्वेशन ले सकते हैं, ब्रह्म से जुड़ सकते हैं। तो ये था अपना वेदांत दर्शन, या फिर उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो वेदांत दर्शन है ना अपना, लास्ट में जाके ये भी कई पार्ट में अब टूट जाएगा। जैसे अद्वैत वेदांत हो गया, विशिष्ट वेदांत हो गया, द्वैत वेदांत हो गया, शुद्ध अद्वैत हो गया, है ना। इस तरीके से वो अलग अलग क्या है, वेदांत दर्शन जो अलग अलग पार्ट्स में डिवीज़न होगा। उसके अंदर जैसे शंकराचार्य के द्वारा अद्वैत वेदांत दिया जाता है, माधवाचार्य के द्वारा द्वैत वेदांत दिया जाता है। तो वो चीज़ भी हम पढ़ेंगे, बट वो इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी एक काफ़ी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसको भी हम अच्छे से समझाएंगे आपको एक अलग वीडियो बनाकर। आई होप आपको ये वाला जो है वो समझ में आया होगा, जो मैंने षड्दर्शन फिलोसफी आपको पढ़ाई है। ठीक है, अच्छा लगा होगा आपको ये टॉपिक। काफ़ी हिस्ट्री में काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, कई बच्चों को समझ भी नहीं आता है इसके अंदर। तो ये अपना वेदांत दर्शन था।
षड दर्शन भी जिसे कहते हैं, जो अपना आस्तिक संप्रदाय होता है उसके अंदर। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको समझ आया है या नहीं आया, और अगर नहीं आया तो आपको क्या पॉइंट इसमें समझ नहीं आया है, और कोई डाउट रह गया तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। और ऐसे ही अगर छोटे छोटे डाउट्स आपको हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपको वीडियोस बनाकर वो समझा सकूं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।